साथी नमस्कार। साथी फ्यूचर टेंस की बात चली है तो उसकी बात करेंगे, और फ्यूचर टेंस पे जाने के पहले थोड़ी सी अंग्रेज़ी की बात करेंगे। अंग्रेज़ी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बगैर बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था उस समय इंग्लिश कक्षा 6 में पढ़ना शुरू होते थे, है ना। उसके पहले इंग्लिश पढ़ते नहीं थे। आजकल तो स्कूल जाने के पहले ही घर में अंग्रेज़ी ही बोलना सिखाया जाता है ना। वो खुद भले ही ना आती हो, लेकिन फिर भी हाँ जी, बाज़ार से लाने वाले सामान की लिस्ट भी अगर बनाएंगे तो मतलब BHINDI भिंडी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। वो भा में एक ही मात्रा और आधा अड़ा और डा में बड़ी एक ही मात्रा। भिंडी लिखने में थोड़ी सी हम लोगों को कठिनाई हो रही है, शर्म महसूस हो रही है। जो भी बचे हो, अंग्रेज़ी सीखना बहुत आवश्यक हो गया है। तो वो जो बच्चा था, एक छोटा हमारे साथ पढ़ता था, है ना, प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात करूँगा। हम लोग जब नए नए शुरू हुए थे कक्षा 6, 7, 8 में, तो एक शैतान सा बच्चा था, है ना, हमारे संग। मेरे अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ। तो घर से पिताजी से कुछ पैसे वैसे लेना था, कुछ उल्टा सीधा जुआ वगैरह शायद कहीं खेल लिया था उसने, तो हार गया उसमें। तो पैसे देने थे, तो अब कैसे पैसे कहाँ से आएंगे। तो पिताजी से बोला कि इस बार फीस बहुत लग रही है। तो पिताजी ने कहा फीस लग रही है, ज़्यादा क्यों लग रही है। बोला समझते नहीं हो तुम अभी कि 100 रुपया प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है, और फ्यूचर परफेक्ट का 250 रुपये लग रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस का 250, और ऐसा कुल मिला जुला के 1000 रुपये के लगभग बता दिया उसने भाई ने, और ले ली फ़ीस। जबकि फ़ीस थी 2-3 रुपये थी, हर महीने 3-4 रुपये ही लगती थी। अब पिताजी को पता नहीं था, यार पता नहीं कौन सा तो अंग्रेजी बोल रहा है, ये ऊँची पढ़ाई कुछ पढ़ रहा होगा, तो फीस देनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति हमारे आपके सामने ना आए। थोड़ी सी अंग्रेजी हमको आपको भी सीखनी है। तो जी, इसीलिए हम और आप बातचीत कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर चुका हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करता हूँ फिर से। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, उसी तरह से मैं जा रहा हूँगा, है ना, मैं जा रहा हूँगा, है ना। जब हम फ्यूचर टेंस में और कंटिन्यूटी की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूटी की बात जब करेंगे, कोई काम हो रहा होगा, है ना, कोई काम हो रहा होगा, उस समय फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होगी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस काम हो रहा होगा, इस तरह से पहचान होगी, मतलब गागी भी होगा और रहा रही भी होंगे। इस तरह से आप हिंदी के वाक्य को पहचान पाएंगे। अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले करता, उसके बाद विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, है ना। उसके बाद क्रिया में ING वाला जो रूप है वो ऊपर से चला आ रहा है, कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी ING वाला यूज़ होने वाला है। तो इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा इस समय, है ना। टुमारो आई विल बी डूइंग माई होमवर्क एट दिस टाइम। तो इस तरह की जब कभी भी बात होगी तो विल बी डूइंग, विल बी प्लस क्रिया का ING वाला जो फॉर्म है, तो इस तरह से चलेंगे हम और आप। और जब उसको बनाना होगा नकारात्मक वाक्यों को, तो विल नॉट बी डूइंग, है ना, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी डूइंग। और जब कभी भी हमको प्रश्नवाचक बनाने होंगे तो विल इट नॉट बी रेनिंग, क्या उस समय बारिश नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए हम कल और आप चलेंगे, तो क्या उस समय बारिश तो नहीं हो रही होगी, है ना। विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो एट दिस टाइम। जब कभी इस तरह की हम लोग बातचीत करेंगे तो वहाँ पर ये विल बी और क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाला जो है रूप, उसका हम प्रयोग करने वाले हैं। इस तरह से अपना काम चलाएंगे। अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया। पेरेंट्स को, बच्चे सीख रहे हैं, है ना, तो याद है ना, फीस ज़्यादा ना ले ले। नमस्कार, आगे बातचीत करते हैं परफेक्ट टेंस को लेकर। धन्यवाद।